अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ पंजीरी की रेसिपी। ये पंजीरी की रेसिपी न्यू मदर्स के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जिनके जोड़ों में दर्द है, पट्टों का दर्द है और कमर में दर्द है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आप भी इस रेसिपी को नोट कीजिए। तो एक कढ़ाई में डालते हैं 2 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी को मैंने पहले ही गर्म करके मेल्ट कर लिया था। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी बादाम मैंने लिए थे 2 किलो और उनको तोड़ के इस तरह से उनकी गिरियाँ निकाल ली। अब इन बादाम को हम रोस्ट करेंगे 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये देखिए लो फ्लेम पे हम 1 मिनट तक इसको रोस्ट करके इनको निकाल लेंगे, क्योंकि इन्हें हमने पीसना है, बारीक पाउडर बनाना है। तो अब इसी कढ़ाई में फिर से 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम अखरोट, 50 ग्राम मग्स और 50 ग्राम पिस्ता। इन्हें भी 1 से 1.5 मिनट के लिए हम रोस्ट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि इन्हें भी हमने बाद में पीस लेना है। तो ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम फिर से 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे गोंद तकरीबन 100 ग्राम। इसको भी मैंने बारीक पहले से पीस लिया था, लेकिन ये फूल जाएगी जैसे ही हम इसको रोस्ट करेंगे, तो ये थोड़ी थोड़ी फूलती जाएगी। तो आप देखिएगा ये बिल्कुल मोतियों की तरह हो जाएगी। इन्हें भी हमें 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मोतियों की तरह हो गई है। तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं और बिना घी के अब हम मखाने फ्राई करेंगे। तो मखाने हमने लिए थे यहाँ पे 150 ग्राम। इन्हें भी 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। इन्हें भी निकाल के पीस लेंगे। अब हम 2 टेबलस्पून घी और ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे नारियल। खोपरा है हमारे पास, इसको भी हमने पीस लिया था 100 ग्राम और 100 ग्राम किशमिश। इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो इसे भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और ये हमने ली है दाल मूंग, इसको भी हम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए हमने इसको बारीक पीस लिया, पाउडर बना लिया है। तो अब हम इसे भून लेंगे। कढ़ाई में डाल ली है ये दाल मूंग का पाउडर और बिना ऑयल के हम इसे रोस्ट करते हैं तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर घी डाल देते हैं। देसी घी डाला है 1 कटोरी भर के और इसकी हम 8 से 10 मिनट के लिए भुनाई करेंगे, जब तक इसकी खुशबू ना आ जाए, इसका कलर ना चेंज हो जाए। जैसे ही ये गोल्डन सा कलर आएगा, आप देख सकते हैं इसका गोल्डन सा कलर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त, और खुशबू भी बहुत आ रही है। तो हम इसमें अब पिसी हुई चीज़ें ऐड करेंगे। ये है बादाम, अखरोट, पिस्ता वगैरह जो हमने बनाया था, और ये मखाने को हमने पीस लिए थे वो भी हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे खोपरा और किशमिश। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लोत पठानी। इसको भी मैंने बारीक पीस लिया था। ये हमने लिए 50 ग्राम, वो ऐड कर लेते हैं। और ये है कमरकस को मैंने बारीक पीस लिया है, लेकिन ये हम इसमें पंजीरी में नहीं ऐड करेंगे। आप इसका 1 चम्मच भर के सुबह नाश्ते से पहले दूध में 1 चम्मच कमरकस डाल लें, 1 चम्मच देसी घी डाल के पिएं, उससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन हम इसको पंजीरी में नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि जब कमरकस को पंजीरी में डाल लेते हैं तो इसका एक क्रंची सा टेस्ट आता है, ऐसे लगता है जैसे इसके अंदर रेत डाल दी हो। तो इसलिए हम इसको इसमें ऐड नहीं करेंगे, ये आप अलग से ही खाइएगा। तो पंजीरी को हम मिक्स करते हैं। अगर आपको लगे कि ये इसमें जो हमने घी ऐड किया वो बिल्कुल परफेक्ट है तो आप मत डालिएगा, लेकिन मेरे टेस्ट के मुताबिक इसमें घी बहुत कम लग रहा है, तो मैं इसमें आधी कटोरी घी की और ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, और साथ ही हम इसमें 1 कटोरी पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद ये जो हमारी न्यू मॉम्स के लिए हम पंजीरी बना रहे हैं तैयार हो चुकी है। इसको मिक्स करते हैं और एक बाउल में डाल लेते हैं।
आप इसको बना के घर में रखिए, खुद खाइए आप, क्योंकि सेहत सबसे बढ़कर चीज़ है। सेहत है तो सब कुछ है, तो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिए। देखिए हमारी ज़बरदस्त सी जो पंजीरी है न्यू मदर्स के लिए तैयार हो चुकी है। आप इसको सुबह नाश्ते में 1 गिलास दूध के साथ 4 से 5 चम्मच खाइए, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। जिन बहनों को, माओं को जोड़ों का दर्द है, जोड़ों का प्रॉब्लम है, कमर में पेन है, वो भी खाएं, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए किचन विद रब्बी। और अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।